बच्चों हमें एक लाइन चार्ज था, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और उसके कारण यहां से ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। और हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया था ऑफ सर्टेन लेंथ dx x डिस्टेंस पे, और इसके कारण एलिमेंट लिखा था, इधर आया था इसका डी का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, और इंटीग्रेट किया था। सो फाइनली Ex आया था हमारा, मैं लिख देता हूं रिजल्ट। Ex इज इक्वल टू कितना आया था, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ये था थीटा 1 क्या था, तो दिस इज, किसी एक को ले लो थीटा 1, अगर मान लो मैंने इसको ले लिया थीटा 1, इसको ले लिया थीटा 2, मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट क्लास में क्या लिया था। कोई बोलेगा लास्ट क्लास में जैसे फॉर्मूला लिखा था उसी से बता दो। हाँ सर। Ex का फॉर्मूला ये डिराइव तो किया था हमने, एनीवन? सर यही किया था। हाँ, Ex ही आया था, और उसके बाद हमने कहा था E भी निकालने के लिए। E, तो मैंने कहा था एक थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि E अगर ये थीटा 1 थीटा 2 सिमेट्रिक है तो सर्टेनली इस डायरेक्शन में नेट फील्ड 0 होगा। लेकिन किस डायरेक्शन में नेट फील्ड होगा, अगर सपोज थीटा 2 बड़ा है, लेट्स थीटा 2 इज ग्रेटर, थीटा 2 ग्रेटर है तो इधर ज्यादा चार्ज है तो इसका नेट इधर होगा, तो नेट इधर होने वाला है। हालांकि हम ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे कि सारे केसेस इंक्लूड हो जाए, और ये डिराइव करोगे तो आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। अब यहां पे होने वाला है या तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 या cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो क्या लिखूं फॉर्मूला, डिराइव करोगे तो आ ही जाएगा, बट मैं भूल गया हूं कि क्या लिखना है। तो थीटा 2 अगर बड़ा है तो नेट फील्ड इधर होने वाला है, ऊपर, है ना, और थीटा 2 बड़ा होता है तो cos छोटा होता है, तो ये अगर ये लिखना परफेक्टली राइट है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो दिस विल बी द E/, और इसमें जब हमने कहा था लिखने के लिए, डेरिवेशंस के लिए जब लिखने के लिए कहा था E/y निकालने के लिए, तो लिखा था इस d का इंटीग्रेशन d, और ये अगर एंगल थीटा लिया था तो ये एंगल थीटा d साइन थीटा माइनस जेक है, क्योंकि अभी इसका लिए इंटीग्रेशन, और जब ये पुट करोगे वैल्यू जो भी है, x लिया था या y लिया था, सो दिस यहां से लेकर के यहां तक का जब पुट करोगे तो वो यही फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ मैं ये समझता हूं कि ये फॉर्मूला पे सब लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया। सो कुछ स्पेशल केस अब इसमें डिस्कस करते हैं। स्पेशल केसेस, पहला लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सो हमें सिमेट्री से पता चल जाएगा E/y तो 0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट Ex? तन्मय अभी वेट कर रहा, तन्मय आउट हो गया था। व्हाट अबाउट Ex?
सो लिखेंगे k लैम्डा अपॉन, ये जो भी डिस्टेंस मान लो r लिखा है तो r लिख लो, k लैम्डा बाई r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन, देखना ये क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट है तो दिस एंगल बिकम्स 90, as well as this angle also becomes 90. So sin pi by 2 plus sin pi by 2, so हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे फील्ड r डिस्टेंस पे रेडियली आउटवर्ड and it will have magnitude this much, 2k lambda by r. Now second case, semi infinite line charge डेंसिटी लैम्डा। सो देखना इधर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे थीटा 2 इसके लिए क्या हो जाएगा, इस केस के लिए थीटा 2 बिकम्स 0। व्हाट अबाउट थीटा 1? थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो इस पॉइंट पे एक EX तो होगा ही और एक EY भी होगा, इधर भी होगा बच्चों। सो EX पहले लिख लेते हैं, EX विल बी k lambda by r sin 90 प्लस sin 0। E बाई, देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वही लिखूंगा, k लैम्डा बाई r, क्या लिखा था, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही फॉर्मूला लिखा था। देखना अपने आप एडजस्ट हो जाएगा साइन, k लैम्डा बाई r, थीटा 1 इज cos 90 जो कि 0 माइनस cos 0 1, सो जाएगा माइनस के लैम्डा बाई आर। सो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये इधर है और हमें देख के भी लग रहा है ये इनफाइनाइट है, ऐसे तुम डॉट डॉट दिखा सकते हो कि दिस इज इनफाइनाइट। सो अगर मैं इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे नेट फील्ड बताऊं, व्हाट इज ई नेट, ई नेट विल बी, क्या लिखूंगा, के लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस के लैम्डा बाई आर माइनस जे कैप, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई नेट, that is equal to 2k lambda by r root 2 and net field will be at angle, दोनों इक्वल है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इनफाइनाइट के लिए आइदर मैं 2k लैम्डा बाई r लिखूं या k का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। सबको क्लियर है? अब मैं एक सवाल लेता हूं, एक सवाल जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और जेई लेवल, जेई एडवांस लेवल का सवाल है, इसको मैट्रिक्स मैच में बना के पूछ सकता हूं। सो दिस इज सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। लिखो, a line charge is placed along positive y-axis. A line charge is placed along positive y-axis. Charge density lambda. Then find
इलेक्ट्रिक फील्ड at find electric field at point A का कोऑर्डिनेट है A,0 at B A,A at C A, -A. सो B पॉइंट कहां दिखा A, A यहां पे दिखाया B पॉइंट A, and C point is where A, -A. बच्चों B पॉइंट सॉरी A पॉइंट पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना हो जाएगा EA K लैम्डा बाई ये डिस्टेंस A है A इंटू आई कैप माइनस जे कैप। मैंने सही लिखा? ये तो फॉर A पॉइंट दिस वायर इज सेमी इनफाइनाइट वायर, बट फॉर B point you can guess that for B point this line is not semi infinite, this line is more than semi infinite. So this angle will be 45 and this will be 90. So EB will be कितना हो जाएगा K lambda by A sin 90 sin θ1 plus sin 45 इतना I कैप प्लस इसके लिए लिखेंगे K lambda by A cos θ1 cos 90 0 माइनस cos θ2 cos 45 जे कैप। फॉर्मूला लिखा तो अपने आप देखो आ जाएगा जे कैप, बिकॉज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इस पॉइंट पर नेट डाउनवर्ड होगा। नाउ फॉर EC what you will say EC θ1 will be 90. What about θ2? Can you guess? θ2 will be minus 45. For EC θ2 will be minus 45 because θ1 इससे θ2 जो हमने लिया था फॉर्मूला में वो नीचे लिया था, बट इसमें ऊपर है, तो हम क्या करेंगे माइनस साइन ले लेंगे। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल लिया। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाई एक्सिस पे सपोज है और दूसरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज बट निगेटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही मैग्नीट्यूड है, y इज इक्वल टू 2a लाइन पे है। तो मैं दो पॉइंट पूछा हूं, A पॉइंट और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यू हैव 30। सो तेजस्वी अब बताना B पॉइंट पे नेट फील्ड 0 तो नहीं होगा, बिकॉज इसके नजदीक है। तो देखना यहाँ पे दो फील्ड है, इसके कारण इधर फील्ड होगा कितना 2k लैम्डा बाई A, इतना हो जाएगा किधर सॉरी इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप, और इसका इंपैक्ट 2k लैम्डा बाई ये डिस्टेंस अब हो गया 2a प्लस a 3a। सो नेट फील्ड किधर होने वाला है माइनस आई कैप में, एंड यू कैन कैलकुलेट दैट दिस प्लस दिस। लाइन चार्ज को वाई एक्सिस बोर्ड के प्लेन में नहीं दिखा करके मैं ऐसे दिखाता हूं, है ना, और ऐसे प्लस लिख लेता हूं। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज है और ये आउटवर्ड ऐसा ले लेता हूं, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये निगेटिव चार्ज है, ये माइनस लैम्डा और ये प्लस लैम्डा है।
डिस्टेंस इज अगेन 2a, डिस्टेंस इज 2a। अभी हमने एक्चुअली में इसी पॉइंट के अबाउट निकाला था, ये था। सो सोचो, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड नाउ line charge is placed along z axis. You can visualize now. So मैंने यहां पे एक्चुअली अभी पूछा था फील्ड, ये बता दिया तुमने, यहां पे बताया, पूछा था, बता दिया, बट मैं यहां पे पूछ रहा हूं। ये कोऑर्डिनेट फिर से a, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, ये बताना है तुम्हें। मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना किधर होगा बच्चों, ऐसा है, रेडियली आउटवर्ड इधर होगा। कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई दिस डिस्टेंस, दिस इज a, दिस इज a, √2a। इसके कारण निगेटिव चार्ज के कारण मैं बता रहा हूं, टूवर्ड्स लाइन चार्ज होगा, इधर होगा, सेम मैग्नीट्यूड। तो नेट कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट विल बी इन दिस डायरेक्शन। कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, ये वाला, यू कैन फाइंड दिस। सो नेट E, नेट से पॉइंट P दे दिया, EP इज इक्वल टू आ जाएगा 2k लैम्डा बाई √2a, है ना। ये एंगल कितना, 45 cos 45 का ट्वाइस, इतना I कैप। चार्ज इज अलोंग z एक्सिस। और सबको क्लियर है, लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का था।